बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कह रहे होंगे राहत क्या है, कुकिंग नहीं कर रही? ओह, कुकिंग नहीं कर रही हूँ, फ्राइंग करूँगी। कुकिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सैंडविच सिखा रही हूँ आपको। सैंडविच में हर चीज़ें तैयार हैं, बस ये आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें डालेंगे, क्या मिक्स करेंगे, और बहुत ही अच्छा सा चिकन और सब्जियों का सैंडविच बनाएंगे, आला सैंडविच। आप सभी लोग कहेंगे कि राहत रोज़ाना कहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन बहुत ही आला चीज़ें होती हैं और बेहतरीन होती हैं। फ्रिटर जो बनेंगे इसके साथ, वो भी बेइंतहा अच्छी चीज़ आपको सिखा रही हूँ। इसलिए सारी चीज़ें कर रही हूँ, खाना यूँ नहीं पका रही हूँ क्योंकि मैं कल खाना पकाऊंगी। आज मैं इसलिए नहीं पका रही हूँ। दूसरी बात है कि आपको गोश्त बहुत खिलाया है, अभी गोश्त का गैप दे रहे हैं, तो इस वजह से, क्योंकि हर दिन गोश्त, चिकन, ये सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी किस्म का एनिमल प्रोटीन, तो हर दिन नहीं, गैप देना चाहिए। और खाना जो है वो ऐसे हो जाना चाहिए, बैलेंस हो जाना चाहिए, तो आपका बजट भी बैलेंस होता है। इसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका खाना भी बैलेंस होता है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या करेंगे? नंबर स्क्रीन पर चल जाएगा, फ़ौरन कॉल करेंगे, और जो भी बल्कि चल रहा है, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ पर कोई सवाल लिखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, फरमाइशें करना चाहते हो, या किसी रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर अभी लिखते हैं, फ़ौरन के फ़ौरन जवाब आपको मिल जाएगा, और अगर अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, तो पता नहीं याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। हाँ, एक चीज़ मुझे अभी फ़ौरन के फ़ौरन याद आई, जो कि मैं भी बाद में जिक्र करूँगी इसका, लेकिन पहले हम रेसिपी का काम करेंगे। अच्छा जी, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैंने कहा कि जिक्र करूँगी मैं, कि फेसबुक पर एक मैसेज था कई दिन पहले, तो उसके बारे में जवाब दूँगी मैं। तो क्या चीज़ें चाहिए? सिंपल सा है, सब्जियों के साथ है, चिकन थोड़ा सा हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पर गाजर है, गाजर को मैंने घिस लिया है, हल्का सा इसको बॉईल किया है। अच्छा, इसके अलावा शिमला मिर्च है, 2 गाजरें ले लिए, 1 शिमला मिर्च है बड़े साइज़ की। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये चिकन है, चिकन को मैं थोड़ा ही इस्तेमाल करूँ, 250 से 300 ग्राम आपको चाहिए। इसके अलावा इसके नीचे है भुट्टा, ये देखें हमने अपना बॉईल किया। भुट्टा ख़रीदें, दाने निकालें और उसको बॉईल करें, ठीक है? ये मैंने यह तरीका आपको सिखाया, बल्कि मैंने बनाना भी सिखाया है आपको। अच्छा जी, हरी प्याज, सारी चीज़ों को मैं पहले मिक्स कर दूँगी। 3-4 हरी प्याज लेने पत्तों के साथ। हरी मिर्च 1 या 2। मेरे खाने में 10, 15, 20, 25 हरी मिर्चें नहीं मिलेंगी, ना हरी, ना लाल, ना कोई दूसरी। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। चलिए, हरी मिर्च इसमें डालूँ? नहीं, इसमें डाल दूँगी मैं। अच्छा, सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। इसके बाद हम अपना जो मिक्स बनाएंगे, सैंडविच स्प्रेड बनाएंगे। स्प्रेड किससे बनेगा? तो उन चीज़ों में मैं हरी मिर्च को डाल दूँगी। ये अच्छा सा मिक्स करूँगी। कितनी अच्छी सब्जियां हैं कि आप इनको बनाकर बड़े आराम से रख सकते हैं, और जब चाहें आप अपने घर में सैंडविच तैयार कर सकते हैं। इसको करूँगी अच्छा सा मिक्स, इस सारा बहुत अच्छा मिक्स हो जाए ताकि एक जान हो जाए सब, और उसके बाद फिर सैंडविच स्प्रेड बनेगा इससे। अच्छा, गाजर जो है, क्योंकि वो सीज़न की नहीं है ना, तो उसमें सख्ती बहुत है, और जब घिसो तो खचर 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 उसमें से आवाज़ आ रही होती है कि बंदा कहता है आवाज़ को बंद कर दो। तो अरे यार, पहले भी आई थी। हाँ, उस्मान फेसबुक पे कहते हैं कि अब मैं अपने स्टाइल में टिक्का बिरयानी सिखाऊँ। अरे यार, मैं बिरयानी तो सिखा ही रही हूँ, लेकिन टिक्का बिरयानी नहीं है। टिक्का बिरयानी को मैं डाल देती हूँ नेक्स्ट अपने किसी भी प्रोग्राम में, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं सिखा दूँगी। भाई आप लोग मुझे लिख के दे दीजिएगा। हाँ, तो आप लिख के देंगे तो बनेगी टिक्का बिरयानी। अच्छा जी, ये सारा मिक्स हो गया। हरी मिर्ची मैंने ली हैं, और 2-3 हरी मिर्ची हैं, तो इसको मैं 2 जगह इस्तेमाल करूँगी। एक अपने फ्रिटर में इस्तेमाल करूँगी, और एक मैं जो अपना ये मिक्स बना रही हूँ जिसमें कि मेयो है, तो उसमें मैं डालूँगी। हरी मिर्च के बीज निकाल दिए गए हैं और इसे फाइन चॉप किया गया है। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में आप लोग देखते होंगे कि मैं इतनी सारी हरी मिर्चें भी नहीं डालती, इतनी सारी लाल मिर्चें साबुत वाली भी नहीं डालती, पिसी हुई भी नहीं डालती, कुटी हुई भी नहीं डालती। वो क्यों नहीं डालती?
वे राहत क्यों नहीं डालती हैं? हाँ, ये सवाल कर रहे होंगे ना भाई, आपकी मर्जी ना डालें। हाँ, अब आप कहेंगे कि लो आप जितनी खाते हैं उतनी डालें। मैं जितनी खाती हूँ, मेरी रेसिपी को जितनी चाहिए मैं उतनी ही डालती हूँ, और कभी भी किसी को ये गिला नहीं होता कि भाई आपके खाने में तो मिर्च थी ही नहीं। हाँ जी, गिला होता है ना? बिल्कुल नहीं होता। तो मेरी टीम को बिल्कुल नहीं होता गिला, और इन्हें पता है कि मैं जो चीज़ें डाल रही हूँ बहुत ही बैलेंस डाल रही हूँ। अच्छा मैंगो, ये मैंगो, पक्के आम को मैंगो कहा जाता है। हाँ, अच्छा, लोग अभी तक जो है अचार कह रहे हैं, अचार कब सीज़न ख़त्म हुआ, छोड़ें बस। कैरी का अचार, वो कह रही कि नानी, किसने नाम क्या बताया आपने? नाहिद। अच्छा, हाँ हाँ, उन्होंने कहा नानी दादी स्टाइल का जो है वो अचार बनाना सिखाएं। तो भाई नानी दादी ज़माने का अचार तो मैं बना भी दूंगी, लेकिन कैरी हो सकता है मिल रही होगी कहीं ना कहीं, डेफिनेटली होगी, लेकिन अभी मैं अचार नहीं बनाऊंगी क्योंकि अचार वाला सीज़न चला गया। ठीक है। अच्छा, और मैंगो नहीं, कैरी का अचार, मीठा अचार, मतलब मीठे आम का नहीं बनता, या बनता होगा तो, बट एनीवेज यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 प्याली मेव है और तकरीबन 1 चाय का चमचा मैंने डाली इसमें पिसी हुई काली मिर्च, 1 हरी मिर्च है जो कि चॉप की गई है, उसके बीज निकाल दिए गए हैं, और ज़रा सी मैं डालूंगी इसमें वाइट पेपर। ये देखें जी, वाइट पेपर को इतनी पसंदीदा नहीं है, इतनी पसंदीदा नहीं है जो मैं भर भर के डालूंगी बास डिशेज में, अल्लाह मेरी तौबा। अच्छा जी, 2 चाय के चमचे चीनी, और ये चॉप किया हुआ गार्लिक है, ये बड़ा ही अच्छा टेस्ट देने वाला है। अच्छा, जब जितनी देर रखा रहेगा ये इन्फ्यूज़ होता रहेगा, क्योंकि जितनी हम कच्ची चीज़ें डालते हैं, आधा चाय का चमचा नमक, आधे से भी कम डालें, मेव को ज़रूरत नहीं है नमक की, जितनी चीज़ें डाली हैं। अच्छा जी, सारा मैंने मिक्स कर लिया। मेव थी, इसमें सॉल्ट है, चीनी है, और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड चॉप्ड गार्लिक, थोड़ी सी हरी मिर्च। ठीक है। चीनी क्योंकि मोटी थी तो उसको ज़रा रेस्ट मिल गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने उसको कॉन्स्टेंटली मिक्स करनी, जब तक ये मिक्स ना हो तब तक ये ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि चीनी फिर साबुत ही रह जाएगी, घुलेगी नहीं, तो इसलिए इसको मिक्स किया जाना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो मिक्स मैंने बनाया था जिसमें सब्जियां हैं, सब्जी में क्या, अच्छा बंद गोभी भी थोड़ी डाल सकते हैं। ठीक है, आज मैंने नहीं डाली है, थोड़ा चेंज किया है इसको। गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, कॉर्न है और चिकन है। स्प्रेडेबल बनाना है। ठीक है, ये बना के रख सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी फ्रिज का हाल, और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, जिसकी बिना पे तो आप बहुत हुआ तो मैक्सिमम मैं आवर्स में बता देती हूँ, 36 घंटे रखें बस, इससे ज़्यादा नहीं, ख़राब हो जाएगा, इसमें बू हो जाएगी। ओके, तो इसको, अच्छा, ये मैं क्या बताने वाली थी, फेसबुक पर एक मैसेज था, कई दिन पहले आया था, रह गया मुझसे, तो रोज़ सोचती थी अभी रिप्लाई करूँगी, लेकिन वो रिप्लाई रह जाता था। किसी लड़की ने लिखा, नाम मुझे नहीं याद आ रहा उसका, मैं माजरत, नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था फेस मास्क बनाना सिखाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, फेस मास्क आप लगा के बाहर जाएंगी, है ना, धूप में जाएंगी, और धूप में जाएंगी तो ऑब्वियसली वो आपके फेस को इफेक्टेड करेगा, कुछ भी हो। जब बाहर जाते हैं तो धूप, अगर धूप है तो ये स्किन को जब अगर डायरेक्ट एक्सपोज हो रही है तो स्किन पे को नुकसान पहुंचता है। कौन सी वाली धूप में? दोपहर की जो धूप होती है। ठीक है, जो दोपहर की धूप है तो उसमें आपने क्या करना है, मास्क नहीं बता रही, मास्क लगाना है। कौन सा वाला? जो ये कोरोना के दिनों में लगाते थे ना, सबसे अच्छा मास्क है ये। इसको पहने, नकाब लगाएं, ख़वातीन नकाब लगाएं, और मर्द जो हैं वो अपने मुंह को साफ़ सुथरा रखें, धोया करें बार बार। ठीक है, किसी मास्क की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लगाएंगे कोई ना कोई केमिकल लगाएंगे, अपनी स्किन पर लगाएंगे, फिर बाहर जाएंगे, आप समझते हैं उसका असर अच्छा होगा? कभी भी नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या है, सैंडविच ब्रेड ली हुई है, और ये बटर लगा दिया है मैंने इसको। ठीक है, अब इसको मैं स्प्रेड करूँगी इसमें।
ये बहुत ही अच्छा स्प्रेड है, आपके सैंडविचेस बहुत अच्छे बनेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि भरना कितना है। वो जो सैंडविच भरे जाते हैं ना, जिनमें से सब कुछ बाहर आ रहा होता है। अच्छा, ये बहुत कंप्लेन है, ये मैं आपको बताऊं, मेरा लोगों से बहुत मिलना जुलना रहता है, तो वो मुझसे कहते हैं कि भाई इस तरह से हम अपने सैंडविच बनाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। तो भाई मुझे देखो ना, मिल जाती हैं तो सवाल मुझसे करते हैं, दूसरों की गलतियों को मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो आप उसी वक्त ध्यान रखें। और पहली बात ये कि ये चूज़ करें कि आपने देखना किसको है, ये आपकी समझदारी का सबूत होगा। और अगरचे कि आपने ऐसे ही, बस मैं क्या कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तजर्बेकार से सीखें। और दूसरी बात है कि हर तजर्बेकार भी आपको जो उसका तजर्बा होता है वो उस हिसाब से बता रहा होता है। वो एक अलग बात है कि उसको टाइम हो जाए मीडिया पर, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो तजर्बा होता है ना अपना, और ज़ाती तजर्बा, वो बहुत ही काउंट होता है। अच्छा जी, कुछ भी नहीं डालना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, अब हम इनके किनारे निकालेंगे। किनारों से मैं भी आपको एक चीज़ कोशिश करती हूँ कि बता दूँ, नाइफ आपकी शार्प होनी चाहिए। अच्छा, ब्रेड एक दिन पहले लाके ना फ्रिज में रखें। सैंडविच जब भी बनाना हो फ्रिज में रखें, एक दिन पहले ख़रीदें ब्रेड, उससे आपका सैंडविच अच्छा बनेगा, वो कट अच्छा होगा। नरम ब्रेड को कट करने का मसला आता है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, जो हमारी साइड्स निकली थी ना, सैंडविच को मैंने कट किया था, उसको मैंने क्रटोन छोटे छोटे बना लिए और उसको फ्राई किया। लोग आपको मशवरा देते हैं ब्रेड क्रम्ब बनाओ, नहीं, रोएंगी आप ईमान से, क्या ब्रेड क्रम्ब बनेंगे, मशीन गंदी होगी, सब होगा। अब मैं आपको इससे बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही हूँ, चाय के साथ खाने के लिए। ये सूप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो अभी बता रही हूँ उसको आप चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोटन्स लिए, थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डालें। इन्हीं क्रोटन से मैं आपको और चीज़ें भी बता दूँगी। ठीक है जी, तो ये हमारे तैयार हो गए चाय के साथ गर्मा गर्म। आप सैंडविच के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। कितने पावा, अच्छे पावा। चलें जी, यहाँ से देख लें, अभी तो मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। अच्छा जी, हमारे फ्रिटर्स, ये बैटर है, 1 प्याली मैदा, 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर, नमक डाला है। हाँ, ये पता नहीं, याद नहीं आ रहा नमक डाला है कि नहीं। नमक, अच्छा मैं यहाँ रख लूँगी इसको, यहाँ से देख लो। नमक डाला है, बेकिंग सोडा डाला है मैंने 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च है, वाइट पेपर है बहुत ज़रा सा, इसमें डाला है मैंने चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, दैट्स इट। हरा धनिया अच्छा डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गार्लिक, चॉप किया हुआ गार्लिक। बहुत अच्छे फ्रिटर सिखा रही हूँ आपको लुत्फ आ जाएगा। नहीं बनाए होंगे आपने, डेफिनेटली नहीं बनाए। 1 हरी मिर्च चॉप की हुई, बीज निकाल के, और जी प्याज है। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, प्याज डालेंगे। मैं सारे नहीं डाल रही हूँ, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े करके बनाया करें, क्योंकि प्याज नरम हो जाती है। उससे बचने के लिए मैं बैटर को निकाल लूँगी, फिर मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं और बना लूँगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। आपकी जो प्याज है ना, वो नरम नहीं होनी चाहिए। अब प्याज डाल दें आप, इसमें स्लाइस की भी प्याज है। मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। बैटर इतना होना चाहिए कि लाइटली कोट करें, ढेर नहीं। चलो जी, डन है। ऑयल को देख लूँ ज़रा, यस, टेम्परेचर है तकरीबन। ये प्याज मुझे मेरे हिसाब से काट के नहीं दी गई है।
अपना बर्तन देख लें मैं छोटे बर्तन में बना रही हूँ, ठीक है। वो इस वजह से कि ऑयल ना ज़्यादा खर्च हो। कितने बनेंगे पता नहीं। ओ भाई, यहाँ मेरे लिए पानी नहीं रखा हुआ। हाँ, अच्छा सा सुनहरा सा रंग आ जाए, बस इसको निकाल लेंगे। अच्छा फ्राई हो जाने दें, तब इसको टच करें। अगर आप पहले टच करते हैं ना तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। ये देखेंगे, देखें ये कलर ले रहे हैं, ये गर्मा गर्म बेहतरीन लाजवाब। अच्छा, मैंने जो आप लोगों को बर्गर के साथ पोटैटो के फ्रिटर्स बताए थे ना कल, इतने लजीज वो बने थे कि मैं आपको बनाएंगे तो पता चलेगा। वो इतनी देर तक बिल्कुल क्रिस्पी, यानी कि आप अगर उसको बाइट लेंगे तो पड़ोस में आवाज़ जाएगी, इतने क्रिस्पी थे। और उसके अलावा उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। आपने नमक वमक सही डाला हो ना, चीज़ बेहतरीन तैयार हो जाती है। देखें जी, इन सैंडविचेस को ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो फ्रिटर्स मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट करती हुई चीज़ बताती हूँ, बेतुके कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देती मैं कि आप सोचें कि लोग, आप लोगों को तो वो पहचान करवाई है ना मैंने कि किस तरह से आप कौन से खाने के साथ कौन सी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता हो। चलो जी, ये डन है। अब मुझे नहीं पता भाई प्रोग्राम का टाइम कितना बाकी होगा, तो मैं जितने भी बन पाएंगे, बट रेसिपी आपको मिल गई है। अब ऐसे ही फ्राई करेंगे, लच्छों में काटेंगे प्याज को। अच्छा, रीफ्राई करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, आप निकाल लें, हाफ डन करके निकाल लें। जब सर्व करना हो तो आप रीफ्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से डालेंगे भाई। घर में चीज़ें बेहतरीन तैयार हो जाती हैं। और ये फ्रिटर्स आप बर्गर्स के साथ भी दे सकते हैं। चलो भाई, ऐसा होना चाहिए ऑयल, बबलिंग बॉयल। बिल्कुल नहीं छूना है, फिर वो बैटर चमचे पे भी लग जाता है ना, तो वो बड़ा बॉदर करता है। छोटे बर्तन में फ्राई करने का एक फ़ायदा, बहुत ही फ़ायदा है, आपकी चीज़ अच्छी फ्राई होती है और इसके अलावा तेल का जो कंजम्पशन है वो कम होता है। कुरकुरे देखें जी, कुरकुरे हमारे आई ना मत शहर हिल गया है भाई। इतने कुरकुरे हैं, मज़ा आ जाएगा। ये बनाइएगा, ब्रेड क्रम नहीं बनाइएगा, मेरी बहनों सुन लेना, ब्रेड क्रम नहीं बनाना। ब्रेड क्रम का मशवरा वो आपको देते हैं जिन्हें पता नहीं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे मैं आपको ऐसी चीज़ें बता दूंगी, आप हैरान होंगे। कोई चीज़ राहत के प्रोग्राम में ज़ाया नहीं जाएगी, ये याद रखिएगा। अच्छा, इस स्टेज पे आप बाहर निकाल सकते हैं, रख लीजिए। फिर जब आपको ये ठंडे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर जब आपको सर्व करना हो तो इसे रीफ्राई करेंगे। अपना टाइम कितना जी? ओके, अच्छा जी, मुझसे लच्छी पराठों की बड़ी फरमाइश की गई है। मैं इंशाल्लाह अभी रेसिपीज जो प्लान होते हैं
वो एक्चुअली बनाए जा रहे हैं, फिर लोगों के भी फरमाइशें होती हैं, उस पर भी काम होता है, तो इंशाल्लाह मैं इंक्लूड करूँगी ताकि आप सही तरीके से लच्छे पराठे सीख सकें। पहले भी सिखाए हैं, बरसों से सिखाए हैं, बरसों पहले से सिखाए हैं। चलो जी देखो, हमने तो खैर फुल डन करके निकाल लिया है। ये देखिए, ये भी ईमान से इतने कुरकुरे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। टिशट करना मांगता है। लज्जत खत्म है, खत्म। ठीक है जी, ये हुआ। फ्राई करेंगे मैं। पड़ोसी आ गए ईमान से पूछने के लिए क्या फ्राई हो रहा है आपके यहाँ। हमारे कमरे में आवाज़ आई है, ऐसा हाल है। पता है फ्रीटर बहुत लजीज है। बैटर आप सारा यूज़ ना कीजिएगा, प्याज सारी ना डालिएगा, फिर आपको ये कुरकुरापन नहीं मिलेगा। यार मुझे आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा बेवरेज सिखाना था पर वो रह गया है। तो इंशाल्लाह लजीज नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह अच्छा ध्यान से, ये जो टेम्परेचर है ना इस वक्त, ये बहुत ख़तरनाक है। जहाँ आपका हाथ करीब गया और ये उड़ के आएगा और फिर तो चीखें। मेरा जैसा बंदा तो बस चीखें ही होंगी उसकी, और फिर प्रोग्राम में होगा तो छुट्टी होगी, और अगर घर में भी खुदा ना करे ऐसा हो तो भी छुट्टी होगी, क्योंकि जले हाथ से नहीं आया जा सकता और काम नहीं हो सकता। उस दिन मेरे पाँव पे हलवा गिरा था ना, हाँ, तो फिर बंदा बिना चप्पल के रहेगा, क्या करेगा। भाई घर में रह सकते हैं ना बिना चप्पल के, तो फिर तो छुट्टी करेगा। हाथ जलने पे, पाँव जलने पे छुट्टी, ये गवर्नमेंट से अप्रूव कराना चाहिए। कुकिंग शो में अगर हाथ जल जाए, पाँव जल जाए तो छुट्टी। मैं तो करूँगी छुट्टी, साफ बात है, क्योंकि मेरा हाथ जलेगा तो मैं काम नहीं कर सकूँगी, और अगर खुदा ना करे पाँव जला तो भी नहीं आ सकूँगी, तो मैं अपने शूज़ कैसे पहनूँगी, सैंडल कैसे पहनूँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिकेशन मैंने आपको बता दी है कि जब ऑयल इतना हो रहा हो बहुत एहतियात करें। अभी आपके तजर्बे पर भी है ना कि अगर आपको तजर्बेकार भी जल जाते हैं, तजर्बेकार के साथ भी। अच्छा जी, हमारे ये सारी चीज़ें तैयार हैं। जो हमारे अनियन फ्रिटर्स बने हैं उसके लिए एक मसाला है, ये सिर्फ नमक है और काली मिर्च है। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, दोनों को मिक्स किया। अब मैं इनके ऊपर डाल दूँगी, हल्का सा डालें, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। और इनको टॉस करना है। अब तो मैं प्लेट में लगा चुकी हूँ, लेकिन जब आप डालें प्याले में रख के फिर इसको टॉस कर लें। बहुत ही आला कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को दिया है। और ये जो मैंने कुरकुरे बना दिए हैं ना, आपको मज़ा आ जाएगा। आपके घर में ब्रेड अब खाली जाएगी ही नहीं, हमेशा आप बनाएंगे। बासी हो जाए बहुत ही अच्छा, अगर बासी हो गई है 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुरानी फ्रिज में, आप फ़ौरन उसको इस तरह फ्राई करें, उस पर चाट मसाला डालें। फिर मैं जब और चीज़ें आपको बता दूंगी तो फिर इससे आप और चीज़ें भी बना सकते हैं। हर चीज़ होगी लजीज होगी, कारामद होगी, कोई चीज़ भी आपकी वेस्ट नहीं होगी। मैंने कल आपको बंस बनाने सिखाए थे, उसमें भी अगर बच जाते हैं और आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं तो उनको भी आप फ्रिज में ही रखें और फिर इस तरह छोटा छोटा काटें आप उसको और उसको फ्राई करें। नहायत लजीज आपके फ्रिटर्स तैयार हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर इसी तरह चाट मसाला डाल दें, या ये मसाला जो मैंने काली मिर्च और नमक का बनाया है ये डालें, उसको अच्छी तरह टॉस करें और फिर आप उसको खा सकते हैं, खिला सकते हैं। सभी को बेइंतहा पसंद आ जाएंगे। चाय के लिए कोई बहुत ही जल्दी से कोई ट्रीट तैयार करनी हो और आपके पास ब्रेड रखी हुई तो बिल्कुल फ़ौरन के फ़ौरन बनाएं, मसाला डालें और सर्व कर दें। चाय के साथ वैसे भी लोग बड़ी स्पाइसी चीज़ें खा रहे होते हैं, इतने स्पाइसी मिर्चों वाले समोसे खाते हैं, तो इसके खाने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर घर के घर में ही आपके ये चीज़ें बन जाएंगी। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको ये बता दी हैं, ये मिक्स आप बनाकर रख सकते हैं, 1 दिन से ज़्यादा ना रखिएगा, क्योंकि एक तो सब्जियों का अपना फ्लेवर होता है जो कि बहुत जल्दी से चीज़ों में फर्मेंटेशन पैदा कर देता है, जिसमें सरे फहरिस्त कैप्सिकम और प्याज है। ये 2 चीज़ें हैं जो कि मिक्स बना के अगर देर तक रखेंगे
तो बाज़ लोग कहते हैं चलो मैं 1 हफ्ते के लिए रख लूँ, 10 दिन के लिए रख लूँ, नहीं, कभी भी नहीं रहेगा, आपकी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। उतना बनाएं कि जिसको आप 2 दिन के अंदर अंदर कंज्यूम करें और फिर नया बना लें। क्योंकि जब हम ये चीज़ें डालते हैं इनमें टेस्ट है, ऑब्वियसली टेस्ट है, फ्लेवर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब हम इसको बनाते हैं और खाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप रख देंगे फिर ये ख़राब हो जाएगा और इसका टेस्ट वो नहीं होगा जब आपने फ्रेश बनाया था, तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा और चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर आप इस पर अमल करते हैं तो फ़ायदा आपका ही है, नहीं करेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे। 1-2 बार ख़राब होगा फिर कहेंगे आए है राहत ने सही कहा था। ठीक है ना। मेरी बातें कुछ लोगों को ज़रा देर में समझ आती हैं, कुछ को बिल्कुल एक दफ़ा में समझ आ जाती हैं, पर जिनको बहुत देर में समझ आती हैं वो बहुत कम लोग हैं। ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाती हैं, वो बिल्कुल फॉलो करते हैं और नुकसान से बच जाते हैं। क्योंकि तजर्बा जो है वो बड़ी ही कारामद चीज़ है और ये हर एक के पास नहीं होता कि कोई अपने तजर्बे को आपके साथ शेयर करे तो बैठे बिठाए आपको वो चीज़ मिल जाती है जो आप करते तो आपका नुकसान होता है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।